गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, जल्दी से जाइए आप लोग और एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए सभी लोग। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है कुछ टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं हालांकि कहाँ तक पढ़ा है आप सभी को, एक बार हम मिला लेते हैं बच्चों। ठीक है, तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए सभी लोग। अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, उसमें हम आप लोगों को बताए थे पदार्थ के बारे में कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम पांचों इंद्रियों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को पदार्थ कहते हैं बच्चों। पदार्थ 3 प्रकार के होते थे, ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ के बारे में उसके बाद हम बताए थे आप लोगों को कि शुद्धता के आधार पर अगर पदार्थ की हम लोग बात करेंगे, शुद्धता के आधार पर अगर पदार्थ की बात करेंगे तो वो 2 प्रकार के होते थे। एक था शुद्ध पदार्थ और दूसरा था बच्चों अशुद्ध पदार्थ। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो को आप लोग स्किप करते हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है बच्चों। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है आप लोगों को सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम बताए थे बच्चों की शुद्धता के आधार पर पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और दूसरा है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया था बच्चों, जिसको हम तत्व कहते थे और यौगिक। तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो तत्व को जो है 3 भागों में, जिसको हम धातु, अधातु और उपधातु कहते हैं। यौगिक की बात करेंगे अगर बच्चों तो यौगिक 2 होते थे, सहसंयोजक और आयनिक। यौगिक कितने होते थे बच्चों? 2, सहसंयोजक और आयनिक। और शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो सिंपल में जो है एक ही होता था बच्चों, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण जो है 2 प्रकार के होते थे, एक समांगी मिश्रण और दूसरा जो है विषमांगी मिश्रण। तो इसमें कुछ चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हो गया यौगिक किसे कहते हैं। ज्यादा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यौगिक के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे की क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, यौगिक किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर देखिए बच्चों 1 था, चैप्टर था 1 बच्चों, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया एवं समीकरण, क्रिया एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, एवं समीकरण, समीकरण लिख दिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर का नाम था बच्चों। ठीक है, आप लोग क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे बच्चों। ठीक है, क्लास देखिए प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों, लाइट का भी प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से जो है क्लास प्रतिदिन आप लोगों का नहीं हो पा रहा है। हालांकि कोशिश करेंगे कि आप लोगों का क्लास जो है प्रतिदिन हो। बस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा सही बच्चे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो है सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और बिहार बोर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ का नोटिस जारी किया जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है बच्चों टेलीग्राम। ठीक है, TELEGRAM। ठीक है, टेलीग्राम जैसे सर्च करोगे तो उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद कॉर्नर में कोना में एक सर्च का बटन होगा बच्चों, उसमें आप सर्च कीजिएगा RJS ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, RJS ऑनलाइन क्लासेस, फिर वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत सारी वहाँ पर वीडियो होगा बच्चों, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यौगिक की हम लोग बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे? यौगिक की। ठीक है, यौगिक, यौगिक की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व। क्या बच्चों? 2 या 2 से, 2 या
दो से अधिक तत्व, ठीक है बच्चों, क्लियर दिख रहा है ना। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में, जब एक निश्चित भार का मतलब हो गया वजन बच्चों, भार के अनुपात में बुक से पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग भी जो है बुक को निकाल लीजिएगा कि अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। रासायनिक क्रिया करके, ठीक है बच्चों, रासायनिक क्रिया करके, अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का, ठीक है बच्चों, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए बच्चों क्या लिखा गया है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्व कितना होना चाहिए बच्चों, दो होना चाहिए या दो से क्या अधिक होना चाहिए। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके, जब दो तत्वों को हम मिलाते हैं तो उसके बाद दोनों मिल करके एक नए तत्व का निर्माण कर देते हैं, तो उन्हीं प्रक्रिया को हम यौगिक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। इन तत्वों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। कुछ तत्व लिखते हैं और उनके जो है परमाणु संख्या संकेत लिखते हैं, जिसको कि याद करना बहुत जरूरी है। अगर इन सारे तत्वों को आप याद कर लेते हैं बच्चों, तो एग्जाम में जो है यहाँ से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। 100% हम बोल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बन जाएगा। बस आप लोग जो है बिना वीडियो को भगाए हुए देखिए सभी लोग, ठीक है, बिना वीडियो को भगाए हुए देखना है सभी बच्चों को। तो देखिए बच्चों कौन कौन सा तत्व है, हम यहाँ पर 3 कॉलम में इसको बांट देंगे बच्चों। कितने कॉलम में बांट देंगे, 3 कॉलम में, ठीक है बच्चों। कॉलम नंबर देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, इसको रखते हैं 1 2, ठीक है बच्चों, 3। पहला कॉलम में हम जो नाम देंगे बच्चों वो तत्व, क्या देंगे, तत्व का नाम, ठीक है बच्चों। दूसरा में देंगे बच्चों हम संकेत, क्या देंगे, संकेत। और तीसरा में देंगे बच्चों हम परमाणु संख्या। वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहिएगा और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों तत्व लिखते हैं, सबसे पहला जो तत्व है बच्चों वो है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है बच्चों, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो संकेत होता है बच्चों वो H होता है, ठीक है। H से क्या हो गया, हाइड्रोजन। और परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे बच्चों तो 1 होता है। परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। दूसरा देखते बच्चों 2 नंबर में है आपका हीलियम। क्या है बच्चों, हीलियम। हीलियम का होता है बच्चों संकेत He और इसका परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे लिथियम का बच्चों, लिथियम का Li और इसका परमाणु संख्या 3 होगा बच्चों। लिथियम का कितना हो गया, Li और परमाणु संख्या कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। उसी तरह से होता है बच्चों बेरिलियम। क्या होता है, बेरिलियम, ठीक है। फिर इसको मिटाएंगे बच्चों, इसलिए जो है आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। बेरिलियम क्लियर दिख रहा है ना। बेरिलियम का होता है बच्चों Be, क्या होता है, Be और इसका परमाणु संख्या 4 होगा। उसके बाद बोरॉन, क्या होता है बच्चों,
बोरॉन, ठीक है। बोरॉन का क्या होगा बच्चों, बी होगा और परमाणु संख्या इसका 5 होगा। बोरॉन 5 हो गया बच्चों। उसके बाद होगा कार्बन, ठीक है बच्चों। कार्बन का सी होगा और परमाणु संख्या 6 होगा बच्चों। कार्बन का सी, परमाणु संख्या 6। उसके बाद होगा बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिखे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। नाइट्रोजन एन होता है बच्चों और परमाणु संख्या 7 होता है। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, सही बच्चे, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। नाइट्रोजन तक लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नाइट्रोजन तक लिखे हुए हैं। बस आप लोग जो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोगों को A to Z समझ में आएगा। जिस प्रकार से केमिस्ट्री आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, बस अगर आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रह करके पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया बच्चों। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, 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 ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O और परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। उसके बाद होगा बच्चों फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है बच्चों F, यही ना जी, फ्लोरीन का होता है F और परमाणु संख्या 9। उसके बाद होता है बच्चों नियॉन, क्या होता है, नियॉन, नियॉन का होता है बच्चों Ne, ठीक है, परमाणु संख्या 10, परमाणु संख्या 10। उसके बाद होगा बच्चों सोडियम, सोडियम, सोडियम का हो जाएगा बच्चों Na संकेत और परमाणु संख्या हो जाएगा बच्चों 11। उसके बाद होगा बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाएगा बच्चों Mg, संकेत क्या हो जाएगा Mg और परमाणु संख्या कितना बच्चों 12, ठीक है। अब आप लोगों से एग्जामिनेशन किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम में बच्चों, आपको दे देगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन 4, 7, 8, 12। तो अगर आप लोग इस टेबल को याद नहीं करेंगे तो आप कैसे इसको आंसर जो है मार सकते हैं। तो अभी आप लोगों को हम बताएं कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है बच्चों। कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, क्लियर है ना। आगे देखिए बच्चों, मैग्नीशियम की बात हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, क्या होगा, एल्युमिनियम, ये ना होगा जी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Al, Al और परमाणु संख्या कितना होगा बच्चों 13, एल्युमिनियम 13। सिलिकॉन, क्या होगा बच्चों, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होगा Si, Si, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा परमाणु संख्या 14। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। टोटल आप लोगों को 30 याद रखना है, 30 टेबल को, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर कितना लिखे, अभी हम सिलिकॉन 17 तक लिखे हैं बच्चों, 14 तक लिखे, सिलिकॉन 14, ठीक है। अब आगे बच्चों लिखते हैं फास्फोरस से 15 से, ठीक है बच्चों। ये 14 तक कंप्लीट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस टेबल को आप लोग याद, बुक में भी है हालांकि आप लोगों का, ठीक है। फास्फोरस 15 में देखेंगे बच्चों, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है बच्चों, फास्फोरस हो जाएगा आपका P और संकेत कितना बच्चों 15। उसके बाद होगा सल्फर, सल्फर, सल्फर का हो जाएगा बच्चों Cl, Cl, Cl होगा कि S होगा जी, S हो जाएगा सल्फर, S 16। उसके बाद होगा बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा बच्चों Cl, जो कि ये 17 होगा, ठीक है, क्लोरीन 17। उसके बाद आर्गन, आर्गन होगा बच्चों, आर्गन का Ar, ये 18। उसके बाद होगा बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है बच्चों, पोटेशियम का हो जाएगा आपका, पोटेशियम होगा बच्चों K
और ये 19 हो जाएगा। उसके बाद होगा बच्चों कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होगा बच्चों, कैल्शियम का Ca हो जाएगा संकेत और ये 20 हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ गए सभी लोग। कैल्शियम कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। हालांकि आप लोगों को 30 तक याद रखना है। तत्व, तत्व कितने तक याद रखना है बच्चों, 30 तक याद रखना है। आगे और लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है बच्चों, स्कैंडियम, स्कैंडियम हो गया। स्कैंडियम का हो जाएगा बच्चों Sc, ठीक है, और 21। उसके बाद हो जाएगा बच्चों टाइटेनियम, 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 टाइटेनियम दिख रहा है क्या आप लोगों को, टाइटेनियम का हो जाएगा बच्चों Tl, Tl और ये 22, ठीक है, Tl 22 दिख तो रहा है आप लोगों का। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार आप लोग, ठीक है। गर्मी हालांकि बहुत है, ठीक है बच्चों, गर्मी तो बहुत है अभी। हो गया 22 और 8 याद कर लीजिएगा आप लोग। 8 का नाम आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा जो है एक ही टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो बनाना भी अच्छी बात नहीं है बच्चों, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग जो है 3 क्लास में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट क्लास आप लोगों को बताए थे 10 से 15 मिनट का वीडियो था, ठीक है, और आज की इस क्लास में भी जो है 25 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है, और अगले क्लास में जो है बच्चों ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को जितनी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए मैथमेटिक्स का क्लास लगातार चल रहा है बच्चों, ठीक है। त्रिकोणमिति समाप्त हो चुका है बच्चों, और उसके बाद द्विघात समीकरण अभी चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 जो है 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का हम 5 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब 1 का 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 2 का जो है 3 क्वेश्चन है बच्चों, उसको पढ़ाना है। तो आप लोग अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखिए बच्चों इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तत्वों की संख्या बच्चों, किसकी हम बात करेंगे, तत्वों की संख्या, तो टोटल अगर तत्व की हम लोग बात करेंगे तो 118 तत्व अभी तक जो है सामने आया है बच्चों। तत्व कितने सामने आया है अभी तक, 118। कुल तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, कुल तत्व की, कुल तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो 118 तत्व जो है सामने आया है। कुल कितने तत्व सामने आया, 118। और सबसे हल्का तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे हल्का तत्व, ठीक है, सबसे हल्का तत्व, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में बच्चों कि सबसे हल्का तत्व कौन है पृथ्वी पर, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है बच्चों, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन एक गैस के रूप में, हाइड्रोजन किस रूप में है बच्चों, गैस के रूप में है, ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व इस पृथ्वी पर कौन है बच्चों, हाइड्रोजन है, ठीक है। और प्राकृतिक तत्वों की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राकृतिक जो तत्व है बच्चों वो 98 है। इस पृथ्वी पर जो प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया तत्व है, उन तत्वों की संख्या कितना है, 98 है। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट लोग हैं अभी तक कुल जो है 118 तत्व को ही ज्ञात कर चुका है, ठीक है। इसको मिला करके समझ गए ना। आगे अगर बात करेंगे तो धातुओं की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे, धातुओं की संख्या, धातुओं की संख्या, वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है बच्चों। धातुओं की जो संख्या है बच्चों वो 93 है बच्चों। धातुओं की संख्या कितना है, 93 है। उसी प्रकार से वो धातुओं की संख्या की अगर बात करेंगे बच्चों, वो धातु, ठीक है, वो धातु की संख्या, वो धातु की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो वो धातु की संख्या 18 है। और उसके बाद है बच्चों उपधातु, उपधातु है बच्चों। उपधातु की जो संख्या है, देखिए कुछ सर ऐसे है
कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन कर देता है, चैप्टर को ही पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जो बेसिक चीज़ें होती है बच्चों उनके बारे में नहीं बताते। अगर आप लोग बेसिक क्लास को देखेंगे नहीं तो आप लोग समझेंगे कैसे, पहले ये बताइए। इसलिए सभी बच्चे को हम बार बार कहते हैं कि बेसिक क्लास को आप लोग जरूर देखा कीजिए, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, उपधातुओं की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 7। अगर यहाँ तक की बात करेंगे बच्चों, हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो टोटल मिलाकर देखिए बच्चों, 8 7 15 3 कितना हो गया, 18 हो गया, 9 1 10 1 कितना हो गया, 11, 118 तत्व। देखिए कुल तत्व जो था मेरे पास 118 तत्व था। वो धातु अलग था, वो धातु अलग था, उपधातु अलग था। तो धातुओं की जो तत्व है बच्चों, धातुओं की जो संख्या है तत्व में वो 93 है, वो धातु की संख्या 18 है, उपधातु की संख्या कितनी है बच्चों, 7 है। समझ गए ना, क्लियर है ना। आगे देखते बच्चों, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व। सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर जो उपलब्ध जो तत्व है बच्चों, उपलब्ध धो लगेगा बच्चों, उपलब्ध जो तत्व है बच्चों वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस संसार में ऑक्सीजन के बिना एक भी मानव जो है जीवित नहीं रह सकते। यहाँ तक भी जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, वो भी, पेड़ पौधे तो रहेंगे बच्चों, क्योंकि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पर्यावरण होते हैं, वो ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा उपलब्ध इस पृथ्वी पर वो कौन सा तत्व है बच्चों, तो ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और सबसे उपलब्ध धातु की बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा उपलब्ध धातु, अगर सबसे ज्यादा उपलब्ध धातु की बात करेंगे बच्चों तो वो है एल्युमिनियम। कौन सा है, एल्युमिनियम, ठीक है बच्चों। एल्युमिनियम का अधिक से अधिक उपयोग होता है इस पृथ्वी पर, इसलिए जो है सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होता है। ये धातु है बच्चों, एल्युमिनियम क्या है, धातु है। आगे बात करेंगे सबसे हल्का तत्व कौन है बच्चों, तो अभी आप लोगों को बता दिए थे हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व, ठीक है। सबसे भारी तत्व, यहाँ तक हो गया ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, सबसे भारी तत्व इस पृथ्वी पर, सबसे भारी तत्व कौन सा है बच्चों, तो सबसे जो भारी तत्व है इस पृथ्वी पर बच्चों वो है ऑस्मियम। क्या है बच्चों, ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम ये जो तत्व है बच्चों सबसे भारी तत्व है पृथ्वी पर। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ऑस्मियम है। और सबसे हल्का धातु की बात करेंगे बच्चों हम लोग, सबसे हल्का धातु कौन सा हो जाएगा बच्चों, लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों द्रव अवस्था में अगर धातु की हम लोग बात करेंगे, द्रव अवस्था में धातु, किसकी बात हो रहा है बच्चों, यहाँ पर धातु की, ठीक है। द्रव अवस्था में कौन कौन सी धातु रहती है बच्चों, तो पारा और मरकरी रहता है। कौन रहता है बच्चों, पारा और मरकरी, ठीक है। द्रव अवस्था में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं बच्चों, तो पारा और कौन सा, मरकरी पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है बच्चों, विद्युत का अच्छा सुचालक, सब धातु और अधातु की बात हो रहा है बच्चों। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है बच्चों, तो AgCuAl। इसका अर्थ ये हो गया बच्चों
चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। क्लियर है बच्चों। और सुचालक, विद्युत का सुचालक की बात करेंगे बच्चों, वो धातु की तो ग्रेफाइट होगा, ठीक है। और सबसे क्रियाशील धातु कौन है बच्चों? सबसे क्रियाशील धातु, सबसे क्रियाशील धातु, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है बच्चों? तो सबसे क्रियाशील जो धातु है वो सीजियम। कौन सा है बच्चों? सीजियम है, ठीक है, ये सीजियम हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। और सबसे क्रियाशील ओ धातु की बात करेंगे तो सबसे क्रियाशील ओ धातु की बात करेंगे बच्चों, ओ धातु की बात, तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि आगे अभी क्लास है। आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग जो है स्कूल हो गया है बच्चों, ठीक है। स्कूल कॉलेज जो भी वो सब जो है मॉर्निंग हो चुका है। थोड़ा सा ट्यूशन में जो है दिक्कत होता है अभी हम लोगों को, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को। आने वाले जो 2026 बोर्ड एग्जाम है बच्चों, अगर उनमें आपको बेहतरीन करना है तो इस चैनल से जरूर जुड़ के रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, ठीक है। और वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं 2 मंथ पहले, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाता है बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट 100% वही चीज़ आ जाता है जो हम 2 मंथ पहले बताते हैं बच्चों। तो अभी से पढ़ा रहे हैं, बस ये सब चीज़ें याद करते जाइए ताकि उस समय आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।